गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोगों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। आखिरी का पत्र लेखन चल रहा है, ठीक है। तो वह भी हमारा 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस हमारा आने वाला है एग्ज़ाम में, वह मैंने नोटिफिकेशन में डाल दिया है ना। अब प्रश्नोत्तर की समस्या है थोड़ी सी, तो वीडियो में प्रश्नोत्तर है उसके, मैंने उनको समझाया है। अब वहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और स्टडी मटेरियल में भी अभी 1-2 दिन में वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर आ जाएंगे आपके पास, तो आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, है ना। प्रोजेक्ट वर्क कल ही मैंने नोटिफिकेशन में डाला है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि करना कैसे है ना। प्रोजेक्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अभी आखिरी में पढ़ा था एक पार्ट हमारा कि पत्तियों का चिड़ियाघर, है ना। हमने अलग अलग पत्तियों के बारे में जानकारी ली थी और पढ़ा भी था उनके। और फिर उसके बाद में एक पार्ट हमने पेड़ से संबंधित भी पढ़ा था, है ना। आखिरी वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था सबसे अच्छा पेड़, है ना। तो सबसे अच्छा पेड़ में हमने पेज नंबर 129 पर देखा था कि तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। सबसे घना, सबसे ऊंचा, चढ़ने में सबसे आसान, सबसे मोटा तना, सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल, फल खाना सबसे आसान, है ना। तो यहाँ से भी हमने पेड़ों की जानकारियाँ जुटाई थी। तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा पेड़ों से संबंधित ही है, पेड़ की पत्तियों से संबंधित है ना। तो उसकी जानकारी हमें इस प्रोजेक्ट में देना है। अब वो देंगे कैसे कि हम सबसे पहले 4-5 सफ़ेद पेज लेंगे, ठीक है। 4 से 5 सफ़ेद पेज में हमारा काम हो जाएगा। अब करेंगे क्या, एक पेज लेंगे, उस एक पेज में हमें 3 पत्तियाँ चिपकानी है। मान के चलो कि हमने नीम की एक पत्ती चिपका दी, एक पत्ती पीपल की चिपका दी, एक पत्ती हमने आम की चिपका दी, है ना। अब हमें नीम की पत्ती के बारे में कम से कम 4 से 5 लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद में पीपल की पत्ती के बारे में 4 से 5 लाइन लिख देंगे। पीपल के पेड़ के बारे में लिख सकते हैं, आम के पेड़ के बारे में, है ना। जरूरी नहीं कि पत्ती के बारे में, पेड़ के बारे में भी हम लिखेंगे, है ना। कि नीम का पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, पीपल का पेड़ कितना उपयोगी है, पीपल का तना कैसा होता है, पीपल की पत्ती कैसे होती है ना। पीपल का तना जो है मोटा होता है, उसकी पत्ती आगे से नोक उसकी लंबी होती है, एक तरफ से चिकनी होती है पत्ती। तो इस तरह से हमें उन पत्तियों की और पेड़ों की विशेषताएं लिखनी है, उनके गुण लिखने हैं कि वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। ये चीज़ें हम उसमें लिख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा पेज लेंगे, दूसरे पेज में फिर कोई 3 पत्तियाँ, फिर तीसरा पेज लेंगे, फिर उसमें 3 पत्तियाँ, फिर चौथा पेज लेंगे, फिर उसमें 3 पत्तियाँ, है ना। तो इस तरह से हमें 11-12 पत्तियों की जानकारी इसमें दे देंगे, है ना। उन पत्तियों के नाम मैंने, उन पेड़ों के नाम मैंने नोटिफिकेशन मॉड्यूल में डाल दिया है। अब वहाँ से उन पेड़ों के नाम, उन पत्तियों के नाम पता कर सकते हैं और बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें बहुत ही सुंदर राइटिंग में, बहुत ही अच्छी राइटिंग में प्रोजेक्ट बनाना है और लिखना है ना। उन पत्तियों के आसपास भी हम स्केच पेन से डेकोरेशन कर सकते हैं, पत्तियों को भी बढ़िया सजा सकते हैं, है ना। तो यदि पत्तियाँ गीली पत्तियाँ चिपकेंगी नहीं, तो पत्तियों को पहले सुखा लीजिए आप, है ना। पत्तियाँ तोड़ ली तो पत्तियों को पहले सुखा लीजिए, फिर सुखा करके उसको चिपका लीजिए, है ना। और उसके बाद में पत्तियों को या तो टेप से चिपका लीजिए, या फिर अगर फेविकोल या गोंद से अगर चिपक रही है तो उससे भी चिपका लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही पत्ती, एक पेड़ की एक पत्ती ही चिपकाना है। जैसे नीम है तो नीम की पत्ती छोटी सी है, तो एक ही पत्ती नीम की लेना है ना। पीपल है तो पीपल की जो छोटी पत्ती होगी ढूंढ लेना, मिल जाएगी आसानी से, वो ही चिपकाना है ना। आम है, आम की बड़ी पत्ती भी आती है, छोटी भी आती है, तो जो छोटी पत्ती है उसको ही चिपकाना है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं चिपकाना है, सिर्फ एक पत्ती, एक पेड़ की एक ही पत्ती चिपकाना है और एक पेज पर 3 पत्तियाँ ही चिपकाना है। इस तरह से हम प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। जो तारीख हमें दी जाएगी, जो समय हमें दी जाएगा, उस समय में हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि और किस तरह से करें, तो परसों हमारी ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो वहाँ भी हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ऑनलाइन क्लास में समझने के बाद में हम लोग
अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल वाले नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि किस तरह से करना है, वहाँ भी आपको समझा दिया जाएगा। या कभी आप स्कूल आना हुआ तो स्कूल भी आ सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे समझ सकते हैं कि किस तरह से करना है ना। अब प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य हमारा यह है ना, कि हमें हमारे पाठ से संबंधित जो पेड़ हैं या हमारे आसपास जो पेड़ हैं उनकी जानकारी यहाँ हमें मिल सके, उनके बारे में हम जान सकें कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, वह हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे की चीज़ें या पेड़ हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं, यह सारी जानकारियाँ हमें उस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राप्त होती है। इस उद्देश्य को रख करके हम पेड़ों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। चलिए, और रही बात प्रश्नोत्तर की, तो वह आप वीडियो क्लासेस जो हमारी होती थी, ठीक है, मैंने जो वीडियो आपको पहुंचाए हैं उस वीडियो से आप प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।